Good morning, my dear students. This is Yarojwar sir, going to teach you today degrees of freedom. Before going to start the degrees of freedom, we are going to summarize the last class. The summary of the last class, what we started with, experimental verification of Maxwell's distribution, है ना? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमने पढ़ा था, है ना? तो आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मगर पिछली क्लास में हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितना देखा था उससे मैं थोड़ा सा डिटेल आज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो पहले देखते हैं हम डेफिनेशन क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब completely the state of motion of dynamical system are called its degrees of freedom। यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सिस्टम को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो है ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसको दूसरे टर्म में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है या बताया डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन। It is also defined as the number of independent square term which occur in the expression for energy of the system। यानी सिस्टम के एनर्जी के फॉर्मूला में जितने स्क्वायर टर्म रहेंगे उतना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, तो मैं अभी मेरे हिसाब से व्हाट आई नो दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो उसके लिए मैं एक दूसरे पेज पे ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, तो यहाँ आइए। तो देखिए बेटा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वहाँ देखिए उन्होंने क्या बोला, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये देखिए, है ना। तो अब वेरिएबल्स यानी क्या, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब वो वेरिएबल्स जो डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ मोशन को। ठीक है, किसी भी सिस्टम का मोशन हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, किससे बेटा, कोऑर्डिनेट से। ठीक है, कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, है ना। आपको पता है ना, 3 डायमेंशन रहा तो अगर 1 डायमेंशन रहा तो लाइन रहेगा, जैसे यहाँ है ना, एक्स एक्सिस। ठीक है, और अगर 2 डायमेंशन रहा तो क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, जैसे यहाँ दिखाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो ये एक्स, ये और ये वाई। ठीक है, और 3 डायमेंशन में हम जनरली एक्स वाई जेड लेते हैं। तो मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, आप अच्छे से देखिए, 1 मिनट। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ नंबर 5 पे मैंने एस लिखा है ना, वहाँ है। तो उसकी हम पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए, x is equals to 5, system is represented by x is equals to 5। यानी एक कोऑर्डिनेट से हमने उसको एक्सप्लेन कर सके, इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना हुआ, 1। ओके, अभी देखो 1 डायमेंशन में ही 2 पार्टिकल भी रह सकते हैं, यानी एक लाइन पे 2 लोग खड़े रह सकते हैं या चल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला केस देखिए,
ये वाला केस जहाँ पे यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे दोनों अलग अलग है ना। तो पहला वाला सिस्टम 1 हुआ, दूसरा वाला सिस्टम 2 हुआ। अगर वो दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है तो, या फिर दोनों किसी से इस चीज़ के पार्ट है, तो दोनों क्या हुए, अलग अलग सिस्टम हुए, ठीक है। अगर तो इसके लिए है, मैंने 2 केस लिए हैं 2 पार्टिकल के। एक दोनों एक सिस्टम कंसिडर करके, दोनों यानी एक सिस्टम, और यहाँ पे दोनों यानी अलग अलग सिस्टम, ठीक है। तो देखिए जहाँ अलग अलग सिस्टम हम समझ रहे, तो पहले बंदे को एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमने x1 से रिप्रेजेंट किया। दूसरे बंदे को एक्सप्लेन करने के लिए हमें और एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमने क्या लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट लिया, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट लग रहे हैं, ठीक है। आप अब देखिए यहाँ उन दोनों के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 3 मीटर का डिफरेंस फिक्स रहे, वो कोई भी ज़्यादा या कम स्पीड से चल सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है, x1 और x2, इसलिए इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 2, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, 2 पार्टिकल्स विथ 1 रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पार्टिकल्स हैं, ये 1 ये 2, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कैसा है बेटा, फिक्स है, कितना, 2 मीटर, ठीक है। तो वो किधर भी जाएंगे, उनको 2 मीटर का डिस्टेंस उनके बीच में फिक्स रहेगा। जैसे कि आप समझो ना कि डंबल्स है ना, तो इधर का बॉल उधर का बॉल एक रॉड से जॉइंट होगा, है ना, तो वो रॉड चेंज नहीं हो सकता, वो डंबल में फिक्स, जो एक्सरसाइज वाला लो आप, या फिर अब हम बनाए, ठीक है, कोई भी समझे। तो डंबल्स में जो व्हील्स है, 2 व्हील्स है, उनके बीच में जो रॉड का डिस्टेंस है वो फिक्स होता है। उस तरह की सिचुएशन रही तो क्या होता है, देखिए, तो यहाँ से देखिए 0 से 4 तक, कहाँ से, 0 से 4 तक पहला पार्टिकल है, ठीक है। जैसे हमें पहला पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पता चल गया, क्या, x इज इक्वस टू 4, है ना, ये देखिए x इज इक्वस टू 4। तो आपको पता है ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो दोनों इंडिपेंडेंट है क्या, नहीं। तब क्या हो गया, आपका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक से ही आप एक्सप्लेन कर पा रहे। ये 4 मीटर पे है, 4 + 2 वो 6 मीटर पे रहेगा, है ना। तो कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने लगते हैं, 1 लगता है, इसलिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना, 1 हो गया, समझे क्या, ठीक है। आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने एक फार्मूला बताया आप, ठीक है, बुक में नहीं है या नहीं मिलेगा आपको, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके पहले हम आगे बढ़ते हैं, क्या, 2 डायमेंशन के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर एक पार्टिकल है, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर आप 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल ऐसे क्यों ले रहे, तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या फिर हम फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे, क्या, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, तो अलग अलग इसमें कैसे अप्लाई करते हैं वो हमें पता करना है, इसलिए मैं 1 और 2 पार्टिकल के एग्जांपल्स यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हम 2 डायमेंशन में 1 पार्टिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए 1 पार्टिकल,
ठीक है, वन पार्टिकल। ठीक है, वन पार्टिकल है यहाँ पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि दो कोऑर्डिनेट ज़रूरी है क्या उसको जानने के लिए, हाँ या ना। देखिए, अगर वो कहीं पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे है, आप बताओगे कि x इक्वल टू 7, लेकिन आप y इक्वल टू कितना है ये बताए बगैर वो x से कितना ऊपर है आप जान ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए क्या बेटा, दो कोऑर्डिनेट्स ज़रूरी है। ठीक है, तो कितने मिनिमम वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड है, दो वेरिएबल, है ना, या दो कोऑर्डिनेट्स, इसलिए इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 2 हो गया। कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 2 हो गया, समझे बेटा। ओके, उसके बाद मैं और एक केस लेता हूँ कि किसका, टू पार्टिकल्स का। ठीक है, टू पार्टिकल्स का, और टू पार्टिकल्स भी कैसे बेटा, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला वो बदल सकता है। ठीक है, वो फिक्स नहीं है। तो तब के केस में क्या होगा, दोनों अलग अलग है, इसके लिए भी दो लगेंगे, इसके लिए भी दो लगेंगे, तो टोटल कितने हुए 4, 1 2 3 4, समझ रहे। ओके, अब उसके बाद मैं जाऊँगा टू पार्टिकल्स का एक केस, लेकिन अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, तो इसमें भी मैंने क्या किया बेटा, दो केसेस लिए हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको ले जाता हूँ दूसरी ओर। हाँ, इसमें भी मैंने बेटा क्या किया है, दो केसेस लिए हैं, ये एक केस, ये एक केस, ये दूसरा केस। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है क्या नहीं है देख लीजिए। तो किसको 1 दिया है किसको 2 दिया है देखना पड़ेगा हमको, उस हिसाब से अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, 2 किसको दिया है 1 किसको दिया है, तो जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन के पहले जो है, ये लाइन के पहले, कौन सा लाइन, ये वाले लाइन के पहले ये वाला 1 है और ये वाला 2 है। ठीक है, तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी 1 में देखिए क्या हो रहा है, 1 में ये देखिए पार्टिकल 1, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया, अगर इंडिपेंडेंट है तो कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे 4, है ना। तो यहाँ लिखा भी है देखो 1 2 3 4, 4 लग गए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक कौन सा, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस, दो रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 4 - 2, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया। एक मिनट, कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया बेटा, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, समझ रहे, क्योंकि दो रिस्ट्रिक्शन थे। अभी ये वाला देखते हैं, डंबल वाला केस, इससे पहले 1 डायमेंशन में हमने देखा था ये वाला, है ना। तो ये केस यहाँ पे अभी, तो यहाँ देखिए क्या है बेटा, अगर दोनों इंडिपेंडेंट होते तो 1 2 1 2 3 4, 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, है ना। लेकिन वो इंडिपेंडेंट है नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है। कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक, तो माइनस कितना हुआ 1, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए 3। ठीक है, अगर ये आपको समझ गया होगा
तो इसके बाद देखिए ये कुछ भी नहीं है, इजी है। क्या अगर 3 डायमेंशन में अगर एक मोनो एटॉमिक गैस है, 3 डायमेंशन में है, तो कोऑर्डिनेट्स कितने लगेंगे बेटा? 3 लगेंगे, ठीक है ना। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3 हो गए। ओके, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। देखिए क्या 1 डायमेंशन में एक पार्टिकल है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डायमेंशन में एक पार्टिकल है 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 डायमेंशन में एक पार्टिकल है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बाकी दिमाग कब लगाना है? जब 2 पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स है, वो रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, तब लगाना है, ठीक है। अगर डायटोमिक रहा तो क्या होगा बेटा? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कैसे? तो मैंने जैसे बोला था कि फॉर्मूला है ना, 1 मिनट, ये हाँ फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, 3 डायमेंशन है तो 3, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक है तो 1, ठीक है। देखिए यहाँ लिखता हूँ, पेंट ले रहा हूँ, ठीक। ये फॉर्मूला देखिए बेटा, n इज इक्वल्स टू, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और d स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, 1 है 2 है 3 है, p स्टैंड्स फॉर पार्टिकल्स, 1 है 2 है या कितने हैं, ठीक है, माइनस c स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन, कितने हैं, 1 है 2 है, जो भी होंगे, है ना। तो n इज इक्वल्स टू क्या बेटा? dp माइनस c। तो यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू ओके n इज इक्वल टू क्या बेटा? डी पी माइनस सी। डी स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, पी स्टैंड्स फॉर पार्टिकल, सी स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट। तो कितने पार्टिकल? एक, सॉरी पहले क्या लिखना है अपने को? डायमेंशन लिखना है, राइट। कितने डायमेंशन? एक, नहीं यहाँ 3 डायमेंशन ले रहे हैं ना, सॉरी 3। कितने डायमेंशन बेटा? 3। कितने पार्टिकल? एक, माइनस एक पार्टिकल है, उसको कोई रोकेगा? घर में अगर हम अकेले ही है, कोई रोकने वाला है नहीं, रिस्ट्रिक्शन 0। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए? 3, अंडरस्टैंड? यस। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और एनर्जी के फॉर्मूले में देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया है इन्होंने, हाफ m u स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, है ना। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक। डायटोमिक रहने पे जैसे यहाँ पे मैंने बताया क्या पॉसिबिलिटीज़ है, अगर वो या उनके बीच में अगर बॉन्डिंग नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ भी बॉन्डिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, अगर नहीं है तो फिर क्या होगा बेटा? 6 रहेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एक पार्टिकल के 3, दूसरे पार्टिकल के 3। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, क्या रहते हैं बेटा? रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, जैसे कि ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड है ना। तो देखिए फिर मैं फॉर्मूले से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या था बेटा? n इज इक्वल टू, छोटा नहीं लिख पा रहा हूँ, d इंटू पी माइनस सी। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे देखेंगे हम। डी डायमेंशन कितना है? 3 डायमेंशन है। पार्टिकल्स कितने बेटा? 2 है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कितने बेटा? यहाँ देखो तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, एक रिस्ट्रिक्शन। कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया? 5। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, ओके, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया मैं वैसे करने की कोशिश करता हूँ। अगर
हम देखेंगे तो ये दोनों पार्टिकल एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन का परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक दो तीन वेलोसिटीज़ के 3 स्क्वायर टर्म एनर्जी में, ठीक है। और देखो बेटा, ये रोटेट हो सकता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन ना, तो उस रोटेशन के 2 स्क्वायर टर्म्स। यहाँ देखिए, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या बेटा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे उतने स्क्वायर टर्म रहेंगे, या फिर बोलो जितने स्क्वायर टर्म रहेंगे उतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। So this is the end of today's class. In the tomorrow's class we are going to see law of equipartition of energy. Thank you very much. Bye bye.